यह कंपोनेंट कौन सा है क्या आप जानते हो? इसकी आज आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो आज की इस वीडियो में आपको इस कंपोनेंट से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिलेगी। यह कंपोनेंट कहाँ यूज किया जाता है, कैसे लगाएं और यह कार्य क्या करता है। तो आज की इस वीडियो में इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस प्रकार देखिए, यह एक चालक है। किसी चालक का वह गुण जो उसमें बहने वाली विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। इस प्रकार देखिए, यह जो रेजिस्टेंस होता है यह चालक है। किसी चालक का वह गुण जो उसमें बहने वाली विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है प्रतिरोध कहलाता है। करंट आपका बह रहा है, ज़्यादा करंट को कम करने के लिए रेजिस्टेंस लगाया जाता है। यह किसी भी विद्युत धारा में रुकावट पैदा करता है, इसीलिए इसका प्रयोग धारा नियंत्रक के रूप में किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में रेजिस्टेंस का मुख्य उपयोग करंट को सीमित करने, वोल्टेज को बांटने, संवेदनशील उपकरणों की सुरक्षा करने के लिए किया जाता है। यह जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में, जैसे आपकी एलईडी 12 वोल्ट की है और आपके पास 24 वोल्ट आ रहा है और आपके पास कोई ऐसी युक्ति नहीं है जो 24 वोल्ट को 12 वोल्ट में कन्वर्ट कर दे। यदि आप 24 वोल्ट को 12 वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें आपको खर्च ज़्यादा आएगा, लेकिन यदि आपके पास कोई रेजिस्टेंस है तो कम खर्च में आप 24 वोल्ट की सप्लाई से आप 12 वोल्ट की लाइट जला सकते हैं। इसका प्रयोग करंट नियंत्रण के रूप में कैसे किया जाता है? यदि आपको इसकी जानकारी है तो कमेंट कर बताइए। यदि आपको किसी भी प्रकार की रिपेयरिंग से संबंधित जानकारी चाहिए तो आप टेक्निकल पी के ज्ञान यूट्यूब चैनल पर जाइए। टेक्निकल पी के ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आपको हर प्रकार की रिपेयरिंग से संबंधित जानकारी दी जा चुकी है, जिसमें आपको पहले सभी कंपोनेंट के बारे में सिखाया गया है, फिर पीसीबी में लगे सभी कंपोनेंट को चेक करना भी सिखाया गया है। करंट नियंत्रण के रूप में इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, चलिए। माना आपके पास कोई छोटी एक एलईडी है जो आपकी 3.7 वोल्ट की है और आपके पास 12 वोल्ट का सोर्स है और ज़्यादा एम्पियर करंट है। तो उस स्थिति में एलईडी में एक रेजिस्टेंस लगाएंगे और आपकी एलईडी कार्य करने लगेगी और जो एलईडी होगी अच्छे से कार्य करेगी और ख़राब होने से बच जाएगी। इसीलिए इस रेजिस्टेंस का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग वोल्टेज बांटने के लिए किस प्रकार किया जाता है? सर्किट के अलग अलग हिस्सों में ज़रूरत के हिसाब से। आपने देखा होगा पीसीबी में विभिन्न प्रकार के रेजिस्टेंस लगे होते हैं और एक से अधिक रेजिस्टेंस लगे होते हैं। तो सर्किट के अलग अलग हिस्सों में ज़रूरत से ज़्यादा वोल्टेज का मान कम या ज़्यादा करने के रूप में इस रेजिस्टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा एक पीसीबी में ऐसे ही विभिन्न प्रकार के अलग अलग कलर कोडिंग के रेजिस्टेंस लगे होते हैं जिनको जितने वोल्ट और जितने एम्पेयर की ज़रूरत होती है उस स्थान पर उतने मान का रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है। जो रेजिस्टेंस इसका प्रयोग वोल्टेज डिवाइडर के रूप में भी किया जाता है। यह एक से अधिक उपकरणों की सुरक्षा कर सकता है। यह जो रेजिस्टेंस होता है सुरक्षा और बाइसिंग ट्रांजिस्टर और आईसी को सही तरीके से काम करने के लिए, आपने देखा होगा यदि आपकी कोई आईसी है या ट्रांजिस्टर उस पर एक रेजिस्टेंस जरूर लगाया जाता है। आईसी को सही तरीके से काम कराने के लिए उचित करंट और बेस वोल्टेज के लिए जो आपका ट्रांजिस्टर होता है उसके बेस वोल्टेज पर बहुत कम वोल्टेज दिया जाता है, अतः उसको अन्य किसी कंपोनेंट से बेस पर वोल्टेज दिया जाएगा तो आपका जो ट्रांजिस्टर होगा ख़राब हो जाएगा या आईसी ख़राब हो जाएगी। लेकिन रेजिस्टेंस एक ऐसा साधन है जिसकी सहायता से जितना आप करंट देना चाहते हैं उतना आप दे सकते हैं। ऊष्मा उत्पन्न करना, आपने देखा होगा एक वायर की सहायता से ऊष्मा उत्पन्न करना, जैसे आपकी सोल्डिंग आयरन हो गई, हीटर आयरन और ओवन में बिजली की ऊर्जा को गर्मी में बदलने के लिए प्रतिरोध वाले वायर का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा जो हीटर होता है उसमें आपका नाइक्रोम का वायर होता है। जब उसमें मेन सप्लाई 220 वोल्ट एसी देते हैं तो उसकी जो स्प्रिंग होती है वह आग में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे आपको ऊष्मा मिलती है। जो होता है उसको किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, क्या आपको इसकी जानकारी है? यदि आपको इसकी जानकारी है तो कमेंट कर बताइए। रेजिस्टेंस जो होता है उसको आर से प्रदर्शित करते हैं। रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है, क्या आपको इसकी जानकारी है? रेजिस्टेंस का मात्रक ओम होता है। और जो रेजिस्टेंस होता है एक खास बात इसमें यह होती है कि इसमें कोई प्लस माइनस नहीं होता है। इस
इस रेजिस्टेंस को सर्किट में किस तरफ भी लगा सकते हैं, इस तरफ से भी या इस तरफ से। इस तरफ से इनपुट दे सकते हैं या इस तरफ से आउटपुट ले सकते हैं, या इधर से इनपुट दे सकते हैं या इस तरफ से आउटपुट ले सकते हैं। जो रेजिस्टेंस होता है उसे श्रेणी और समांतर दोनों में लगा सकते हैं, सीरीज और पैरेलल दोनों में लगा सकते हैं। यदि आपको सीरीज और पैरेलल की जानकारी है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप टेक्निकल पीके ज्ञान यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। रेजिस्टेंस में इस प्रकार देखिए, जो कलर कोडिंग होती है इसकी सहायता से रेजिस्टेंस का मान निकाला जाता है। यदि आपके पास मल्टीमीटर है तो मल्टीमीटर से निकाल सकते हैं, नहीं तो आप इसके कलर कोडिंग के हिसाब से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। यह जो रेजिस्टेंस होते हैं वह धारा को कम करने के लिए लगाए जाते हैं। यदि आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। यदि आप फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कीजिए।